तो अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग का, है ना। टॉपलिंग और स्लाइडिंग का। तो टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया जा रहा है जो कि ग्राउंड से h हाइट पर एक्ट कर रहा है। ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है ना, इस पर एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, है ना। तो अगर ऐसा हो कि ये जो ड्राइविंग फोर्स F है उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए, मतलब F इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, तो क्या होगा? हम ये जानना चाहेंगे कि अगर F को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो क्या होगा। ऐसा होगा कि अगर जो F है, अगर वो फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा हो गया तो ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा आगे की तरफ, इट स्लाइड्स, है ना। अगर छोटा होगा तो स्लाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर फोर्स जो है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर ये बहुत ही बड़ा हो, फ्रिक्शन फोर्स इतना बड़ा हो कि ये ब्लॉक आगे स्लाइड नहीं कर पाए, फिर क्या होता है? ये ब्लॉक टॉपल करता है। टॉपल करने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस तरह से रोटेट कर जाएगा। ठीक है। रोटेट करने को हम लोग कहते हैं टॉपलिंग। ठीक। अच्छा, तो ये हमने समझ लिया। और इसको सबसे बढ़िया समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे कि एक बड़ा सा ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका हाइट है A, इसका विड्थ है B, और एक फोर्स लगाया जा रहा है ग्राउंड से h हाइट पर। ठीक है। तो इस ब्लॉक का हाइट A हो गया, टोटल हाइट, और विड्थ हो गया B। और इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना। ये फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम जो वैल्यू है इसका फ्रिक्शन फोर्स का, वो आएगा म्यू इंटू n। n क्या है? वो है नॉर्मल फोर्स, जिसका वैल्यू इस केस में mg के इक्वल आएगा, है ना। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो हुआ वो हो गया म्यू mg। ठीक। तो अब इस केस में फोर्स को 0 से ग्रेजुअली बढ़ाया जा रहा है। फोर्स F इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0। ठीक। अब इस फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला कंडीशन जो होगा, है ना, पहले हम लोग वो कंडीशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, दैट इज कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग, है ना। तो पहला है कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है, अगर ये ड्राइविंग फोर्स इस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से छोटा हुआ तो ये ब्लॉक जो है ये स्लाइड नहीं करेगा, है ना। तो कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग हो गया
कि F शुड बी लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg। तो ये हो गया कंडीशन फॉर स्लाइडिंग। अब हम क्या पता करेंगे, दूसरा कंडीशन, दैट इज कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग। कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग। तो हम ये ध्यान देख सकते हैं कि अभी हम लोग सारे निगेटिव वाले कंडीशन फाइंड कर रहे हैं। निगेटिव वाले का मतलब हुआ कि नो स्लाइडिंग, नो टॉपलिंग, है ना। मतलब स्लाइडिंग नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होगा, टॉपलिंग नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होगा। ठीक, तो हम लोग कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग में उसी ब्लॉक को फिर से बनाकर देखते हैं कि अगर इस पर फोर्स 0 हो तो नीचे जो है ब्लॉक के बेस पर जो नॉर्मल फोर्सेस लगते हैं वो हर छोटे छोटे पॉइंट से लगते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जब नॉर्मल दिखाते हैं तो एक ही नॉर्मल दिखाते हैं, यानी हर इस छोटे छोटे जो फोर्सेस लगते हैं इन सब का रिजल्टेंट फोर्स हम दिखाते हैं। और रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि जिस पॉइंट से ये एज्यूम किया जाता है कि इस पॉइंट से नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, वैसे ही नॉर्मल का एक सेंटर है। ये नॉर्मल का जो सेंटर है वो बिल्कुल बीच में पास करेगा अगर जो ड्राइविंग फोर्स है वो 0 हो, है ना। अगर ड्राइविंग फोर्स 0 होगा तो ये नॉर्मल फोर्स का सेंटर बिल्कुल बीच से लगेगा, यानी सारे फोर्स जो छोटे छोटे दिख रहे हैं हमें उनका रिजल्टेंट फोर्स बीच में लगेगा। लेकिन अगर कोई फोर्स लगने लगा तो क्या होगा कि जो ब्लॉक है वो लेफ्ट से जो है इस पॉइंट से थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट छोड़ना शुरू करता है, यानी ज्यादातर नॉर्मल फोर्सेस राइट डायरेक्शन में इधर कहीं एक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि अब जो नॉर्मल फोर्स है वो बीच से नहीं पास करेगा बल्कि थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल फोर्स है वो एक ऐसा पॉइंट है, वहां से ये x डिस्टेंस पर कुछ होता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टॉपलिंग और एज ऑफ टॉपलिंग। मतलब ब्लॉक का वो एज जिसके अबाउट वो टॉपल करेगा या रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल फोर्स है उस पॉइंट ऑफ टॉपलिंग से जो है कुछ डिस्टेंस x पर एक्ट करता है ना। हमने देखा क्या कि जब फोर्स 0 था तो ये नॉर्मल फोर्स सेंटर पर एक्ट करता था, अब जैसे ही फोर्स लगाया तो राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया ये, और पॉइंट ऑफ टॉपलिंग से x डिस्टेंस पर ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो mg फोर्स है वो बिल्कुल सेंटर से अभी भी एक्ट करेगा, है ना। और ये देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो h हाइट पर एक्ट कर रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में हमने लिया था एग्जाम्पल में। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं कि when F is gradually increased, when F is gradually increased from 0 then the point of application of normal force shifts towards the edge of toppling, or along the applied force F.
ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि नॉर्मल फोर्स शिफ्ट हो जाता है अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए तो। अब दूसरा कंडीशन ये है कि जो हम लोग पता करना चाहते हैं कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग, तो उसके लिए अगर ये ऑब्जेक्ट को टॉपल नहीं करना है तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी पॉइंट के अबाउट जो है इस पर लगने वाला टॉर्क 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो पॉइंट ऑफ टॉपलिंग है उसको O मान लेते हैं। ठीक है, और उस पॉइंट O के अबाउट हम लोग टॉर्क निकालते हैं और वो टॉर्क होना चाहिए 0। ठीक है, तो पहले हम F का टॉर्क निकालेंगे, वो आएगा F इंटू H। F का लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है H, और ये जो टॉर्क लगेगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, है ना। ये जो फोर्स है इस ब्लॉक को टॉपल कराएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसी तरह से ये जो नॉर्मल फोर्स है ये भी उस ब्लॉक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, यानी नॉर्मल का जो टॉर्क है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएगा, और इसलिए जो है इसका टॉर्क भी हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। तो नॉर्मल का जो टॉर्क हुआ वो हो गया N इंटू एक्स, और mg का जो टॉर्क है वो देखेंगे वो पॉइंट O के अबाउट ब्लॉक को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, और चूंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराएगा इसलिए हम लोग इसको निगेटिव लिखेंगे। तो इसका टॉर्क आएगा mg इंटू b/2। b/2 क्या है कि जो mg का लाइन ऑफ एक्शन है उसका O से डिस्टेंस हो गया। टोटल विड्थ जो था ब्लॉक का वो b दिया गया था, और mg सेंटर से एक्ट करता है तो इसलिए ये b/2 डिस्टेंस हो जाएगा उसका एक्सिस से। ठीक है, और ये टॉर्क कुल मिला करके 0 होना चाहिए। ठीक, तो अब जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि FH प्लस NX इज इक्वल टू mg b/2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमें कई बार x पता नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसलिए NX वाला जो टॉर्क है उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, NX वाला टॉर्क छोड़ देंगे और बाकी दो टॉर्क लेंगे तो क्या होगा, F इंटू एच वो हो जाएगा लेस देन mg इंटू b/2। हमने NX वाले टॉर्क को छोड़ दिया है। ठीक है, तो NX वाला टॉर्क छोड़ दिया इसलिए F वाला जो टॉर्क है वो छोटा हो गया mg b/2 से, यानी F जो होगा वो लेस देन आएगा mg/2h से। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग, है ना। ये हो गया कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग। तो इसमें हमने क्या देखा कि नॉर्मल का टॉर्क हम नहीं निकालेंगे, बाकी दो फोर्सेज का टॉर्क निकालेंगे। एक फोर्स जो है जो टॉपल कराने की कोशिश करता है, और एक फोर्स जो है वो टॉपल होने से बचाने की कोशिश करता है। तो उसमें हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो टॉर्क टॉपल कराने की कोशिश करता है वो छोटा होता है बचाने वाले से। तो हिंदी का एक कहावत है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो वही उसी कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे कि जो F का जो टॉर्क है जो टॉपल कराने की कोशिश करता है ना, जो टॉपल कराने की कोशिश करता है उसका टॉर्क छोटा होगा mg के टॉर्क से जो कि बचाने का काम करता है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, अब हम लोग पता करेंगे तीसरा कंडीशन। तो ये दो है दो कंडीशंस जिसमें कि तो जो तीसरा कंडीशन है सी, कंडीशन फॉर स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग।
है ना। तो हम इस कंडीशन से ही ये हिंट ले सकते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि टॉपलिंग से पहले स्लाइडिंग हो गया। मतलब अगर फोर्स को धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाया जाए तो स्लाइडिंग तो होगा टॉपलिंग से पहले, यानी कि स्लाइडिंग अकर्स बट देयर इज नो टॉपलिंग। ठीक है, तो अब ये दो अलग अलग कंडीशन हो गए। तो नो टॉपलिंग का कंडीशन समझने के लिए हमने जो पहले निकाला हुआ है, नो टॉपलिंग का कंडीशन हमने पहले निकाला था F लेस देन mg इंटू बी बाई 2h। ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ये हमने कंडीशन यहाँ निकाला था, आप देख सकते हैं F लेस देन mg इंटू बी बाई 2h। ये था कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग, और वहाँ भी हमें टॉपलिंग नहीं हो रहा है तो वो इनइक्वालिटी जो है वो बनी रहेगी। ठीक, अब हम पता करेंगे कंडीशन फॉर स्लाइडिंग। स्लाइडिंग अकर्स, स्लाइडिंग हो रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक, तो हम वापस जाएंगे पीछे और इसमें हमने निकाला था कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग, और ये था F शुड बी लेस देन म्यू mg। तो जो फोर्स है वो म्यू mg से छोटा होता है तो स्लाइडिंग नहीं होता है, लेकिन हमें यहाँ स्लाइडिंग कराना है तो क्या होगा, फोर्स का वैल्यू कम से कम म्यू mg के बराबर होना चाहिए। अगर F को धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो वो म्यू mg के बराबर जैसे ही होगा तो स्लाइडिंग हो जाएगा, यानी इनइक्वालिटी हटा करके इक्वलिटी हमें लगाना है। ठीक, तो अगर स्लाइडिंग हो गया है ना, अगर स्लाइडिंग हो गया तो ये इनइक्वालिटी हटाएंगे और वहां पर इक्वलिटी लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ जो कंडीशन है हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल टू म्यू mg, है ना। अब ये दोनों जो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को हम लोग मिला देते हैं, क्योंकि हमें पता करना है कंडीशन फॉर स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग। तो मिलाएंगे तो F का जो वैल्यू है वहां से ऊपर वाले से ला करके नीचे में रखेंगे, तो म्यू mg लेस देन mg b बाई 2h, दैट मीन्स म्यू लेस देन b बाई 2h। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन फॉर स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान यही रखना है कि ये जो कंडीशन है इसी से हमें हिंट लेना है, जो कंडीशन दिया हुआ है उसी से हमें हिंट लेना है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग फोर्थ कंडीशन पता करेंगे, वो है कंडीशन फॉर टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। बिफोर स्लाइडिंग, है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो पहला C वाला कंडीशन था उसमें हमने क्या किया था कि जो कंडीशन लिखा गया उसी से हिंट लेते थे कि स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, मतलब टॉपलिंग तो नहीं हुआ, स्लाइडिंग हो गया। तो जो फेनोमेना हो गया उसमें हमने कंडीशन में इक्वलिटी लगा दिया, और जो फेनोमेना नहीं घटा, जो घटना नहीं घटी, उसमें इनइक्वलिटी ही रहने दिया है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग इसमें भी हिंट लेंगे। कहा गया है कि टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग, मतलब स्लाइडिंग तो नहीं होगा लेकिन टॉपलिंग होगा। अगर फोर्स बढ़ाते जाएं तो टॉपलिंग हो जाएगा, स्लाइडिंग नहीं होगा। मतलब टॉपलिंग अकर्स बट देयर इज नो स्लाइडिंग। ठीक, अब यहां पर भी जो कंडीशन है इनको हम लोग पता करेंगे। तो नो स्लाइडिंग का कंडीशन हमने पहले निकाला हुआ है ना। तो अगर उसको देखें तो नो स्लाइडिंग का कंडीशन क्या था, F लेस देन म्यू mg, है ना। चूंकि वहां पर
भी स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, यहाँ भी स्लाइडिंग नहीं होने का ही कंडीशन था, तो इस इनइक्वालिटी जो है बनी रहेगी वहाँ पर। तो हम लोग लिखेंगे कि f इज लेस देन म्यू एम जी, मतलब फोर्स अभी म्यू एम जी के बराबर नहीं पहुंचा, अभी छोटा है, ठीक। और उसके बाद टॉपलिंग हो गया, यानी टॉपलिंग वाली घटना घट गई, तो नो टॉपलिंग का कंडीशन हमने निकाला था f लेस देन एम जी बी बाई 2h, ये कंडीशन निकाला था। लेकिन ये टॉपलिंग नहीं होना हो तो ऐसा होगा, अगर टॉपलिंग हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर इक्वलिटी आ जाएगा, है ना। f कम से कम एम जी इंटू बी बाई 2h के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो f जो है कम से कम एम जी बी बाई 2h के बराबर होगा, तब जाकर के टॉपलिंग होगा, ठीक है। तो वहाँ जो टॉपलिंग का कंडीशन लिखना है, टॉपलिंग अकर्स दैट मीन्स f शुड बी इक्वल टू एम जी बी बाई 2h, ठीक। अब ये दोनों कंडीशन टॉपलिंग अकर्स और नो स्लाइडिंग, दोनों को हम लोग मिला देंगे। तो इसको मिलाने से जो कंडीशन आएगा कि एम जी इंटू बी बाई 2h शुड बी लेस देन म्यू एम जी, दैट मीन्स म्यू शुड बी ग्रेटर देन बी बाई 2h। तो ये हो गया कंडीशन फॉर, है ना, ये हो गया कंडीशन फॉर टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग, है ना। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर म्यू लेस देन बी बाई 2h होगा, है ना, यहाँ पर जैसे दिखाया गया, अगर म्यू बी बाई 2h से छोटा होगा तो पहले स्लाइडिंग हो जाएगा टॉपलिंग से पहले, और अगर म्यू बड़ा होगा बी बाई 2h से तो पहले टॉपलिंग हो जाएगा स्लाइडिंग से पहले, है ना। तो ये कंडीशन हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमसे पूछे जा सकते हैं। तो हर एग्जाम्पल में हमें क्या करना है कि जैसा अभी इसमें किया हमने कि निगेटिव वाला कंडीशन पहले फाइंड करने हैं, यानी कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग, कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग, ठीक है। तो फिर ये तो पहले निकालेंगे निगेटिव वाला कंडीशन मतलब कि स्लाइडिंग नहीं होगा, टॉपलिंग नहीं होगा, तो कैसा कंडीशन होना चाहिए। अब अगर उसके बाद पूछा जाएगा कि स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, मतलब एक घटना तो घट गई दूसरे से पहले, तो जो घटना घटेगी उसके यहाँ वाले कंडीशन में हम लोग इनइक्वालिटी को हटा करके इक्वालिटी लगा देंगे, और जो घटना नहीं घटी है उसमें अभी भी इनइक्वालिटी बना रहेगा, है ना। जैसे कहें कि स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग में स्लाइडिंग तो होगा, और स्लाइडिंग होगा तो इनइक्वालिटी हटा करके इक्वालिटी लाएंगे, और अगर टॉपलिंग नहीं होगा तो उसमें इनइक्वालिटी ही बना रहेगा, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अभी हमने क्या निकाला कि कंडीशन फॉर स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग में एक घटना घट गई तो इक्वलिटी आ गया, जो नहीं घटी यानी नो टॉपलिंग तो इनइक्वालिटी है। उसी तरह से डी वाले कंडीशन में टॉपलिंग हो गया तो इक्वलिटी हो गई, और स्लाइडिंग नहीं हुआ तो इनइक्वालिटी हो गई, है ना। तो टॉपलिंग और स्लाइडिंग पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें एक ब्लॉक दिया गया है जो कि इंक्लाइन प्लेन पर रखा है, ये रफ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक। तो ये ब्लॉक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है। इफ
block slides with constant speed, then find the torque applied by normal reaction on block, and also find the perpendicular distance x from center of mass to the line of action of normal force। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम में हम देखेंगे कि अगर इस ब्लॉक का जो सेंटर है वो है यहाँ पर, तो यहाँ से दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, है ना। एक फोर्स तो होगा इसका नॉर्मल फोर्स, और mg के दो कंपोनेंट आएंगे, ये हो गया mg साइन थीटा, और दूसरा फोर्स आएगा वो आएगा इधर mg कॉस थीटा, ठीक। अच्छा, अब एक जो है एक नॉर्मल फोर्स आएगा जो कि कहीं इधर एक्ट कर रहा होगा, तो ये नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन हमने ड्रॉ कर दिया। इसी डायरेक्शन में कहीं नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, तो हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ मास वाली लाइन हो गई, तो सेंटर ऑफ मास से जो x डिस्टेंस है उसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है ना। ये वाला जो वैल्यू है x, ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक। अब ब्लॉक जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इस पर ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा जिसका मैग्नीट्यूड mg साइन थीटा होना चाहिए ना। फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है वो आ गया mg साइन थीटा, है ना। तो अब जो है ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो सेंटर है, ब्लॉक का जो सेंटर है उसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे, तो हर फोर्स का टॉर्क 0 होना चाहिए मिला करके, है ना। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो दो फोर्सेज का टॉर्क आएगा, एक तो नॉर्मल का टॉर्क आएगा और एक फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क आएगा। mg के जो भी कंपोनेंट हैं वो चूंकि सेंटर से ही पास कर रहे हैं, तो उनका टॉर्क हो जाएगा 0। तो नॉर्मल का टॉर्क होगा n इंटू एक्स, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, उसको हम पॉजिटिव लिख देते हैं माइनस, और फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस। ये टॉर्क होगा mg साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा a/2। ये जो क्यूब है, क्यूब का साइड जो है, ब्लॉक का जो साइड लेंथ है वो हम लोग मान लेते हैं कि a है ना। तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड लेंथ है a, तो ये जो हाइट होगा सेंटर से इंक्लाइन प्लेन का वो a/2 हो गया। तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क आएगा
फ्रिक्शन फोर्स mg साइन थीटा इंटू उसके लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस सेंटर से, और ये टॉर्क जो है कुल मिलाकर के 0 होना चाहिए, है ना। अच्छा, अगर हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से देखें तो जो n है उसका वैल्यू mg cos थीटा के इक्वल भी होना चाहिए, है ना। जितना ये फोर्स नॉर्मल होगा उतना ही उसका अपोजिट में mg cos थीटा आना चाहिए। तो यहाँ पर n का वैल्यू अगर रख दें mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा इंटू a/2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से mg cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू a/2, यहाँ पर x भी है, ये x अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आया mg और mg कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा a tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये तो x का वैल्यू आ गया। अब रह गया फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क। तो यही जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में लिखेंगे कि जो nx है वो हो जाएगा mg साइन थीटा इंटू a/2, और ये जो है ये है नॉर्मल का टॉर्क। तो टॉर्क अप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा mg साइन थीटा इंटू a/2। ठीक, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें एक ब्लॉक दिया गया है, ए ब्लॉक ऑफ हाइट h एंड width a is shown in figure। तो इसमें जो है ये हाइट h हो जाएगा और इसका जो विड्थ है ये हो जाएगा ऐसे a, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पर रफ है ना, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट है म्यू। तो हमें क्या करना है कि हमें कंडीशंस पता करने हैं कि किस कारण से ये स्लाइड करेगा, ये किस कारण से किस कंडीशन में ये टॉपल करेगा, और ऐसा क्या कंडीशन होगा कि टॉपल करने से पहले स्लाइड कर जाएगा, या ऐसा क्या कंडीशन होगा कि स्लाइड करने से पहले टॉपल कर जाएगा। तो ये कंडीशन सारे हम लोग इसमें देखेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक फोर्स आएगा इधर mg साइन थीटा, है ना। अच्छा, और एक फोर्स आएगा इधर mg कॉस थीटा। ये एक्चुअली में mg के दो कंपोनेंट हो गए, और एक और फोर्स आएगा फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो होगा म्यू mg cos थीटा, है ना। इस फ्रिक्शन फोर्स का ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। अच्छा, एक नॉर्मल फोर्स भी आएगा। ये नॉर्मल फोर्स कहीं बीच में हो सकता है इधर, है ना। हमें नॉर्मल फोर्स का टॉर्क नहीं निकालना है और इसलिए उसको हम लोग ड्रॉ भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो ब्लॉक है इस पर दो फोर्सेज लग रहे हैं, तो mg साइन थीटा और एक mg cos थीटा इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, ठीक है। तो पहले हम लोग पता करेंगे कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग, है ना। तो
कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग हम देख सकते हैं कि एक ड्राइविंग फोर्स है mg sin थीटा और ये है फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos थीटा। अगर ये mg sin थीटा छोटा हुआ इस फ्रिक्शन फोर्स से तो ये स्लाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर कंडीशन होना चाहिए mg sin थीटा शुड बी लेस देन म्यू mg cos थीटा। दैट मीन्स म्यू शुड बी ग्रेटर देन tan थीटा। तो ये हो गया कंडीशन, है ना। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो नॉर्मल फोर्स है वो कहीं इस लाइन पर एक्ट करेगा और नॉर्मल फोर्स का जो वैल्यू है वो mg cos थीटा होना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स तो चूंकि म्यू इंटू एन होता है तो एन का वैल्यू यहाँ से म्यू mg cos थीटा रख देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इतना आ जाएगा। अब हम क्या पता करेंगे, कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग, है ना, कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग। अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टॉपलिंग है, यहाँ पर यह है पॉइंट ऑफ टॉपलिंग। तो इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ दो फोर्सेज का टॉर्क निकालेंगे हम, तो एक तो mg sin थीटा का और एक mg cos थीटा का। नॉर्मल का टॉर्क छोड़ देते हैं इसीलिए इनइक्वालिटी आता है। अगर नॉर्मल को काउंट करेंगे तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो नॉर्मल को हम छोड़ देते हैं। और जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है, यानी जो टॉर्क टॉपल कराएगा, है ना, जो ब्लॉक टॉपल कराएगा उसका टॉर्क छोटा होना चाहिए बचाने वाले टॉर्क से। तो यहाँ पर mg cos थीटा जो है ये बचाएगा, है ना, इस पॉइंट के अबाउट ये क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा mg cos थीटा, जो कि आएगा mg cos थीटा इंटू a/2, है ना। तो यहाँ से इसका mg sin थीटा का ये लाइन ऑफ एक्शन जो है एक्सिस से a/2 डिस्टेंस पर है, इसलिए mg cos थीटा इंटू a/2 ये बड़ा होना चाहिए, बचाने वाला टॉर्क है, और मारने वाला या कहले उलटने वाला जो टॉपल कराने वाला टॉर्क है mg sin थीटा का वो छोटा होना चाहिए। इसका टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज और उसका वैल्यू होगा mg sin थीटा इंटू h/2, है ना। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन का एक्सिस से डिस्टेंस हो गया h/2, इसलिए ये हो गया। तो यहाँ से कंडीशन निकलता अपना कि जो a/h का वैल्यू है वो हो जाएगा tan थीटा के इक्वल, है ना। तो ये कंडीशन हो गया फॉर नो टॉपलिंग। अब जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन हम लोग फाइंड करेंगे, कंडीशन फॉर स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, है ना। तो हमें क्या करना है, यहीं से हिंट लेना है। इसमें कह सकते हैं कि स्लाइडिंग तो होगा लेकिन टॉपलिंग नहीं होगा। सो स्लाइडिंग अकर्स एंड देयर इज नो टॉपलिंग। तो स्लाइडिंग नहीं होने का कंडीशन था ये। अगर स्लाइडिंग होना होगा, है ना, तो धीरे धीरे बढ़ते हुए म्यू का वैल्यू कम से कम tan थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो फॉर स्लाइडिंग म्यू शुड बी इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, नो टॉपलिंग का कंडीशन देखें तो यहाँ पर ये भी नो टॉपलिंग का ही कंडीशन है। तो नो टॉपलिंग कंडीशन में इनइक्वालिटी जो है बनी रहेगी। अब इसको दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ से आएगा म्यू शुड बी लेस देन a/h, है ना। तो ये हो गया कंडीशन फॉर स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग। अच्छा, फोर्थ है कंडीशन फॉर टॉपलिंग
बिफोर स्लाइडिंग। तो इसमें हम लोग हिंट लेंगे यहां से कि टॉपलिंग होगा लेकिन स्लाइडिंग नहीं होगा। सो टॉपलिंग occurs but there is no sliding। तो अगर टॉपलिंग हो गया है ना, तो यहां देखेंगे टॉपलिंग होने का मतलब ये नो टॉपलिंग कंडीशन है। अगर टॉपलिंग होगा तो यहाँ पर इक्वलिटी आ जाएगा, यानी ए बाई एच शुड बी इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बाई एच इज इक्वल टू tan थीटा। ये हो गया टॉपलिंग होने का कंडीशन। और नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग का कंडीशन हमने पहले निकाला हुआ है, म्यू शुड बी ग्रेटर देन tan थीटा। तो चूंकि टॉपल स्लाइड नहीं कर रहा है इसलिए ये इनइक्वालिटी बनी रहेगी। तो ये हो जाएगा म्यू ग्रेटर देन tan थीटा। और अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन ए बाई एच। तो म्यू अगर ए बाई एच से छोटा होगा तो पहले स्लाइडिंग हो जाएगा, म्यू अगर ए बाई एच से बड़ा होगा तो पहले टॉपलिंग हो जाएगा। तो यही सारे कंडीशन हमें फाइंड करने थे।